सिस्टर एन सिस्टर एन पहला पत्रस 5:7 से 10। यह वचन ऐसा कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन। तो ये प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा है पहला पत्रस 5वां अध्याय में। और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो इसमें मुझे 3 बातें समझने को मिली। सबसे पहला कि जो चिंता हम करते हैं सांसारिक रूप में होकर, हम ज़रूर संसार से जुड़े हैं, परिवारों से जुड़े हैं, कई सांसारिक कार्य हम करते हैं, तो उन संसार की चीज़ों की ही हम अक्सर चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। अब जब हम अपनी चिंताएं उस पर डाल देते हैं, अब हम चिंताओं से अब हम अलग हो गए हैं, तो अभी जब हमारा दिमाग खाली है, अभी जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तब हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? हमें ध्यान देना है उन बातों पर, उन विषयों पर जो प्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको दी है, उन कार्यों को हमें करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कई बार जो मिशनरीज़ होते हैं वो अपने परिवार को छोड़कर, जैसे कि हम अपने परिवार को, हमारे कुनबे को छोड़कर यहाँ पर आए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम में से हर एक मसीह के जीवन में है। हाँ, हम सांसारिक रूप से दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जो हमें ज्योति देता है, मार्ग देता है, और जो सच है कि एक समय आएगा जब हम सब एक दूसरे से वापस मिलेंगे। हाँ, ये एक डिस्करेजमेंट कभी-कभी हो जाता है कि जब हम अपनों को खो देते हैं, लेकिन जब प्रभु का वचन हमको बार-बार रिमाइंड करवाता है कि सारी चिंताएँ मुझ पर दे दो एंड वो काम करो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने तुम्हें दी है। अगर हम 5 तोड़े की वो स्टोरी को अगर याद करेंगे कि एक मालिक ने अपने नौकरों को तोड़े दिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अभी क्या करना है, तो अभी ये उनका सोच था कि क्या करना है, या तो गाड़ देना है या उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है। इट्स अप टू अस कि हम हमारा जो ये सांसारिक शरीर है, हमारी देह है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जब मैंने अपने पिता को खोया, लेकिन मैं यूँ भी नहीं कहूँगी खोया। जब मेरे पिता मुझसे थोड़ी देर के लिए अलग हुए, तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों का कॉल आया। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे ऑफ़िस से कई लोगों के कॉल आए, तो मुझे वहाँ एक सुसमाचार सुनाने का मौका मिला। मैंने बताया कि हाँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारा प्रभु का वचन कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए अलग हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा हमको लेने के लिए और हम दोबारा मिलेंगे। तो ये मुझे मौका मिला उन्हें सुसमाचार सुनाने का। और कई बार हम जब उनके साथ में होते हैं और अन्य जातियों के बीच में होते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन को एक इस तरह से बनाएं कि प्रभु की सुगंध हम चारों ओर फैलाने वाले हो सकें। हमारे हम चाहे मुँह से प्रभु यीशु मसीह ना निकालें, लेकिन हमारे कैरेक्टर से जो हमारा कार्य है कि वह उन्हें हमारे कैरेक्टर में दिखे कि हमारे जीवन में चिंताएँ नहीं हैं, हम खुश हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एक विश्वास है, एक वादा है जो प्रभु ने हमें दिया है। और एक और वचन जो यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, उस पे मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी, जिसमें लिखा है, अब परमेश्वर ने जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुःख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, थोड़ी देर का शायद हमारे जीवन में दुःख हो सकता है, सांसारिक दुःख, लेकिन जो अनंत आशीष जो है, जो अनंत जीवन जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो हमको वो देगा। तो अनंत जीवन जिसमें वो हमें सिद्ध करेगा का मतलब होता है कि वो हमें परफेक्ट बनाएगा जब हम धीरज धरेंगे, और हमें स्थिर करेगा, और साथ ही साथ हमें बलवंत भी करेगा, क्योंकि उसको पता है हम कहाँ से कमज़ोर हैं, उन स्थानों में वो हमको बलवंत करेगा। हम कहाँ पे परफेक्शन नहीं है हमें, उन चीज़ों में हमें वो परफेक्शन देगा और हमें स्थिर बनाएगा। हम डगमगाएँगे नहीं, लेकिन हम विश्वास में और मसीहत में स्थिर बने रहेंगे। एक और वचन जो ये सारी बातों को बताता है, जो पाया जाता है भजन संहिता 55:22, वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को
कभी टलने ना देगा। यहाँ पर जो वचन है धर्मी, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, और धर्मी का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रभु में स्थिर होता है, जो प्रभु में सिद्ध होता है और जो प्रभु में बलवंत होता है, ये एक धर्मी का कैरेक्टर होता है, जो प्रभु में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है और हमेशा उसके कार्यों को करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी है हमें, उसको पूरी करता है। तो आशा करती हूँ एक छोटा-सा वचन आपके साथ मैंने शेयर किया कि ज़रूर कुछ ना कुछ नया आज हमने इस वचन से सीखा होगा, और हम में से प्रत्येक लोग जो कहीं न कहीं दुखी हैं, या हमने किसी प्रिय को खोया है, या हम कभी डिस्करेज हो गए हैं, या सांसारिक चीज़ों में कभी-कभी हम लोग दुखी हो जाते हैं, तो ये कैरेक्टर जो हमारा सांसारिक है, अब हमको वो प्रभु में डाल देना है, वो चिंताओं को डाल देना है, और प्रभु हमें हर एक परिस्थिति में स्थिर और सिद्ध और बलवंत करेगा। आमीन।